जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज मौर्य और आज हम पढ़ने वाले हैं विविध सेक्शन के तहत भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल, उनकी स्थिति और उनके निर्माणकर्ताओं के बारे में। ये बेहद ही छोटा टॉपिक है, लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से हमेशा से क्वेश्चन बनते रहे हैं और बनते रहेंगे भविष्य में भी। कोई भी पर्यटन स्थल दे देगा, उसकी लोकेशन पूछेगा, उसके निर्माणकर्ता पूछेगा, तो आज हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। कुछ यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे, कुछ नेक्स्ट पार्ट पे डिस्कस करेंगे। इस तरह से कम 100 से 150 पर्यटन स्थल की लिस्ट है मेरे पास, जो हम कवर करेंगे आने वाले 1-2 वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक और वीडियोस नहीं देखे तो प्ले लिस्ट की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आई बटन में दे दूंगा, तो आप वहां से विजिट करके और अदर वीडियोस भी आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो पर्यटन स्थल है वो है कन्हेरी की गुफाएं। कन्हेरी की गुफाएं, ये कन्हेरी की गुफाएं जो होती हैं ये महाराष्ट्र में है, मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र। और ये बौद्धों के द्वारा बनवाई गई थी कन्हेरी की गुफाएं। बौद्ध जो है कालांतर में चलकर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, हीनयान और महायान। तो ये जो कन्हेरी की गुफाएं हैं ये हीनयान से संबंधित हैं। अगर बौद्ध की किस शाखा से संबंधित हैं तो ये हीनयान से संबंधित हैं। नेक्स्ट जो गुफाएं हैं वो है एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में है, मुंबई में, ठीक है। और इनको बनवाने वाले जो शासक थे वो थे राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट शासकों ने एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण करवाया था। याद कैसे रखेंगे? एलिफेंट भारी होता है तो वो चीज़ों को कूट देता है, जब किसी पे पैर रखेंगे तो कूट जाएगी, तो एलिफेंटा राष्ट्रकूट। एक्चुअली एलिफेंटा गुफाओं का जो पुराना नाम था उसे धारावाही, ठीक है, धारावाही करके एक नाम था। लेकिन वहाँ की जो दीवारें थी एलिफेंटा केव की, वहाँ पे एलिफेंट बने थे, जिसके वजह से पुर्तगालियों ने उस गुफाओं का नाम एलिफेंटा रख दिया। ये महाराष्ट्र मुंबई में है, ओके। एलिफेंटा की गुफाएं जो हैं वो यूनेस्को की लिस्ट में भी शामिल हैं। तो ये 1987 में एलिफेंटा को यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया था। ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो पर्यटन स्थल है वो है अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं फिर से औरंगाबाद में है, और ये औरंगाबाद ये महाराष्ट्र का ही शहर है, औरंगाबाद। अजंता, देखो जनता मतलब जानना होता है ना, इससे लिंक करिए इसको, जानना। अजंता जिसे आप नहीं जानते, तो नहीं जानते तो वो चीज़ें गुप्त होती है ना। अगर आप कोई चीज़ भाई नहीं जानते तो इसका मतलब है सिंपल सा कि वो चीज़ें गुप्त हैं। तो अजंता की गुफाएं गुप्त शासकों ने निर्मित कराया, ओके। और ये कहाँ पर स्थित है? तो औरंगाबाद में, औरंगाबाद पर अजंता की गुफाएं हैं। ये भी यूनेस्को में शामिल है और ये भी 1987 में ही यूनेस्को में शामिल की गई हैं, ओके। नेक्स्ट जो है वो है एलोरा की गुफाएं। तो एलोरा और अजंता, यहाँ से मैच कीजिए, एलोरा अजंता, ओके। ये दोनों औरंगाबाद महाराष्ट्र पे हैं। लेकिन जो एलोरा की गुफाएं हैं ना, ये तीनों धर्म से संबंधित हैं। बौद्ध से भी संबंधित है यहाँ पे, और जैन से भी है और ब्राह्मण से भी है, हिंदू धर्म से। तो ये तीनों संबंधित हैं, लेकिन जो बनवाने का काम किया था वो बौद्धों ने किया था एलोरा की गुफाओं पे। एलोरा भी यूनेस्को की साइट में शामिल है और इसे 1983 में एलोरा को यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया था। नेक्स्ट जो पर्यटन स्थल है वो है कंदरिया महादेव। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, वैसे इम्पॉर्टेंट सारे हैं, लेकिन कंदरिया महादेव
इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कंदरिया महादेव मध्य प्रदेश में, खजुराहो एमपी का शहर है और इसे जो है चंदेल शासकों ने निर्मित करवाया था। क्लियर ना, कंदरिया महादेव। ओके, अब ये महादेव हैं, देखो नाम से ही पता चल रहा है महादेव, कंदरिया महादेव। तो महादेव मतलब चंदन का टीका लगाएंगे। ओके, तो इस वजह से आप लिंक करेंगे कंदरिया महादेव, महादेव चंदन का टीका लगाएंगे मतलब चंदेल शासक। ओके, नेक्स्ट जो पर्यटन स्थल है वो है मदन महल। मदन महल ये जबलपुर में है। ओके, जबलपुर में स्थित है और इसे भी राजा मदन शाह ने बनवाया था। राजा मदन शाह, मदन महल मदन शाह, जबलपुर। एक क्वेश्चन यहाँ से आपके लिए मैं छोड़ता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि जो जबलपुर है वो किस नदी के किनारे पर है। अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आप प्ले लिस्ट पे जाइए, वहाँ पे एक वीडियो है जो नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहरों को दर्शाता है। आप उस वीडियो को देखिए और वहाँ से चीज़ें क्लियर कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है मृगनयनी का महल। मृगनयनी का महल, तो मृगनयनी का महल ग्वालियर पर है। ओके, राजा मानसिंह तोमर ने मृगनयनी का महल राजा मानसिंह तोमर ने बनवाया था। अब मृगनयनी, अब अगर मृगनयनी है मतलब उसके नयन मृग जैसे, तो आपको उसका मान सम्मान करना है, समझे, आपको उसका मान सम्मान करना। तो राजा मान सिंह ने निर्मित करवाया मृगनयनी का महल। हमें चीज़ों को लिंक करना है जिससे वो लंबे समय तक हमें याद रहे। नेक्स्ट आता है धार का किला। धार का किला धार में है और धार भी मध्य प्रदेश का ही शहर है। इसे मोहम्मद तुगलक ने बनवाया था। किसने बनवाया? मोहम्मद तुगलक। ओके, नेक्स्ट आता है गोलकुंडा का किला। गोलकुंडा का किला हैदराबाद में, जो कि हैदराबाद अभी तेलंगाना को टीएस शॉर्ट में लिखते हैं, व्हीकल कोड होता है तेलंगाना का, हैदराबाद। ओके, और इसे कुतुब शाही शासक ने बनवाया था गोलकुंडा का किला। नेक्स्ट है कोचीन का किला। तो आपने बहुत सुना होगा, जब पुर्तगाली भारत में आए, कोचीन पे आए, कोच्चि है ना, कोच्चि जिसे कहा। तो कोचीन का किला कोचीन केरल में है और इसके निर्माणकर्ता की बात करें तो पुर्तगाली ही है। पुर्तगालियों ने कोचीन के किला को निर्मित करवाया। नेक्स्ट पर्यटन स्थल है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ का निर्माण जो राणा कुंभा ने करवाया था, राणा कुंभा ने, और ये चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान। ओके, ये विजय स्तंभ है, ये एक जीत के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा ये अजमेर में है और अजमेर भी राजस्थान का ही शहर है। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ये वही कुतुबुद्दीन ऐबक है जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था। ओके, और इसने भारत में 1206 से 1210 तक शासन किया। यह हिस्ट्री का टॉपिक है, हिस्ट्री में वो एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। अभी चीज़ें ऐसे ही केवल आपको लर्न करना है, ठीक है, आपको चीज़ें माइंड सेट करना है, क्योंकि ये मिसलेनियस में आते हैं और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किशोर सागर, किशोर सागर की बात करें तो किशोर सागर कोटा में है और राजकुमार धीर दे ने निर्मित करवाया था किशोर सागर को। ये कोटा पे है। अब कोटा किस नदी के किनारे पर है, तो चलिए इसको बता ही देता हूँ। कोटा जो है वो चंबल नदी के किनारे पर है, ठीक है, कोटा चंबल नदी के किनारे पर है। तो ये थे कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल। ये इसका पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 कल अपलोड हो जाएगा, आप उसे भी देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए, थैंक यू।